सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बकरी के 3 बच्चों की कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है गलती का एहसास। एक जंगल में एक बकरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चों का नाम था टिंकू, मिंकू और चिंकू। चिंकू उनमें सबसे छोटा था। एक दिन उनकी माँ ने तीनों से कहा कि आज मैं तुम तीनों के बीच एक प्रतियोगिता कराऊंगी। तुम तीनों भाई एक एक टोकरी लेकर जंगल में जाना और इनमें फूल इकट्ठे करके लाना। जो बच्चा सबसे ज्यादा फूल इकट्ठा करेगा वही इस प्रतियोगिता का विजयी होगा और समय होगा 1 घंटा। फूल इकट्ठे करने के बाद तुम तीनों अपनी अपनी टोकरी को इसमें रखे हुए कपड़े से ढक देना। माँ की बात सुनकर तीनों बच्चे बहुत उत्साहित हुए। तीनों ने अपने मन में सोचा कि इस प्रतियोगिता को तो मैं ही जीतूंगा। चिंकू ने सोचा कि यह प्रतियोगिता तो चाहे कुछ भी हो मुझे ही जीतनी है। तीनों बच्चे अपनी अपनी टोकरी उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। 1 घंटा बीतने के बाद माँ सोचने लगी कि अब तो बच्चे आते ही होंगे और वो उनका इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में वो तीनों बच्चे अपनी अपनी टोकरी में फूल इकट्ठा करके वापस लौट आए। माँ उन तीनों को देखकर बहुत खुश हुई। माँ ने तीनों टोकरियां एक तरफ रखवा दी। अब चिंकू सोचने लगा, अरे माँ ने यह क्या किया? माँ ने तो तीनों टोकरियां एक तरफ रखवा दी। अब माँ कैसे पता लगाएंगी कि इन टोकरियों में किसने कितने फूल भरे हैं और किस प्रकार इस प्रतियोगिता का विजय निश्चित होगा? चिंकू सोचने लगा, अरे मैंने तो अपनी टोकरी में नीचे घास फूस और पत्थर भरे हैं जिससे कि टोकरी जल्दी भर जाए और ऊपर ऊपर केवल फूल रखे हैं। अब तो माँ कैसे पता लगाएंगी कि हम में से कौन यह प्रतियोगिता जीता है? यही सोचकर वह बहुत परेशान हुआ। लेकिन माँ बहुत समझदार थी। उन्होंने टोकरियां तो देखी ही नहीं और उन्होंने कहा कि चलो तुम सब बच्चे अपने अपने हाथ दिखाओ। सबसे पहले टिंकू ने अपने हाथ आगे किए। माँ ने उसके हाथों को देखा और कहा, तुम्हारे हाथ तो बड़े मुलायम और नर्म हैं। तुम्हारे हाथों में से तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसका मतलब तुमने खुशबूदार और नर्म फूल इकट्ठे किए हैं। अब मिंकू की बारी आई। माँ ने उसके हाथ देखकर कहा, इसके हाथ रंग बिरंगे फूलों से रंगे हुए हैं, तो इसका अर्थ है कि इसने रंग बिरंगे फूल इकट्ठे किए हैं। चिंकू के हाथ देखकर माँ ने कहा कि इसने तो घास फूस, पत्थर और कांटेदार पत्ते इकट्ठे किए हैं, जिसके कारण इसके हाथ काफी सख्त हो गए। क्यों चिंकू? मैंने सही कहा ना?
चिंकू ने शर्म से सिर झुका लिया। उसने कहा, जी हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। माँ ने कहा, चिंकू, यह तो गलत बात है, तुमने ऐसा क्यों किया? चिंकू ने कहा, माँ, मैं ये मुकाबला हर हाल में जीतना चाहता था। मैंने सोचा कि टोकरी को भरना ही तो है, क्यों ना घास फूस पत्थर से ही भर लूं? माँ को क्या पता चलेगा कि टोकरी में फूलों के नीचे क्या है? माँ ने कहा, बेटा, यह गलत बात है। काम तो तुम्हें टोकरी को फूलों से भरने का मिला था, ना कि टोकरी को घास फूस और पत्थर से भरने का। माँ ने बच्चों से कहा कि बच्चों, मेरा मकसद तुम लोगों में प्रतियोगिता कराना नहीं था। मैं तो तुम लोगों को यह बताना चाहती थी कि हम लोग जैसी जगह जाते हैं या जैसा काम करते हैं, उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। हम जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं, हम भी वैसे ही हो जाते हैं। अगर तुम गलत जगह जाओगे या गलत काम करोगे तो तुम पर उसका असर हो जाएगा। अपने हाथों को तो देखो, जैसे टिंकू ने नर्म फूल चुने हैं तो उसके हाथ नर्म हो गए हैं। मिंकू ने रंगों वाले फूल चुने हैं तो इसके हाथ रंग बिरंगे हो गए हैं। और चिंकू ने जैसे घास फूस काटे और पत्थर भरे हैं तो उसके हाथ सख्त हो गए हैं। चिंकू ने माँ से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। अब वो हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। माँ ने तीनों बच्चों को गले से लगा लिया और तीनों बच्चों ने ईमानदारी के रास्ते चलने का वादा किया। तो बच्चों, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? हाँ, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो कैसी लगी कहानी? धन्यवाद।